हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर खालिद समी है। मैं BMS MD AQ DPH, फाउंडर ऑफ अनीस क्लिनिक एंड अनीस नर्सिंग होम एंड HOD ऑफ अमनदीप फार्मेसी। आज मैं बात करूंगा ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग यानी कि चिंता, बहुत ज़्यादा सोचने वाली बीमारी जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है, ओवर थिंक करता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है, इसलिए इसको ओवर थिंकिंग की बीमारी कहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो रात को जागते रहते हैं, सो नहीं पाते, कुछ बातें उनके दिमाग में अटक जाती हैं जिसकी वजह से उनका दिमाग सोने में नहीं लगता और इधर उधर जाता रहता है और चलता रहता है। बोलते हैं कि बातें मेरे दिमाग में अटक जाती हैं, चाहे वो किसी भी बात को लेकर हो। अब इसको मैं दो तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, प्रॉब्लम थिंकिंग सेंटर और सॉल्यूशन थिंकिंग सेंटर। अब प्रॉब्लम थिंकिंग सेंटर में वो लोग आते हैं जो सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते हैं, वहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा होता है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ जो ओवर थिंकिंग से जुड़े कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओवर थिंकिंग वाले लोग कैसे होते हैं? एक शख्स जो कि बस में सफ़र कर रहा है, उससे कोई दूसरा इंसान मिलता है और उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है। वो उसको अपना नाम नहीं बताता, तो वो दूसरा इंसान चुप हो जाता है। वो सोचता होगा पता नहीं क्यों इसने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो जो पहला इंसान जिससे नाम पूछा था वो सोच रहा होता है कि अभी ये मेरा नाम पूछेगा, फिर उसके बाद मेरा एड्रेस पूछेगा, फिर उसके बाद मेरे घर आने लगेगा, फिर उसके बाद मुझसे इसकी ज़्यादा जान पहचान हो जाएगी और मेरे घर में जवान बहनें हैं और फिर उनसे दोस्ती हो जाएगी और कल को उनसे रिश्ते के लिए कहेगा, तो मैं तो नहीं करूँगा इससे अपनी बहन का रिश्ता। तो ये ओवर थिंकिंग वाला पेशेंट है जो सोच रहा है, जो ओवर थिंकिंग ज़्यादा करता है, वो ये सोच रहा है कि मैं तो नहीं करूँगा इससे अपनी बहन की शादी, जबकि उसने नॉर्मली सिर्फ उसका नाम पूछा था और नाम बता देता, उसके बाद पता नहीं शायद वो नॉर्मली नाम ही पूछ रहा हो। ऐसे ही कुछ मैरिड वुमेन होती हैं जिनकी शादी को 4-5 साल हो चुके हैं, उसके बाद वो बैठ के सोच रही हैं कि मेरी सास ने मुझे ऐसा क्यों कहा था, मेरी सास को ऐसे मुझे नहीं बोलना चाहिए था, उन्होंने मेरी इंसल्ट क्यों की, और उन्होंने मेरी इंसल्ट की तो मेरे हस्बैंड ने क्यों नहीं बोला। ऐसे ही कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाले होते हैं, सोचते हैं कि मुझे बिजनेस में बहुत घाटा हो जाएगा और मुझे घाटा हो गया तो मेरा परिवार कैसे चलेगा, मैं स्कूल की फ़ीस कैसे दूंगा, बच्चों को कैसे पालूंगा, बच्चों की शादी कैसे करूंगा, समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, मैं तो इन्फीरियरिटी का शिकार हो जाऊंगा, मैं रिश्ते कैसे निभाऊंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ऐसे ही कुछ स्टूडेंट होते हैं, वो सोचते हैं कि कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, ऐसा तो नहीं कि मेरे बहुत कम नंबर आए, ऐसा तो नहीं है कि मेरा अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाए। और ये भी सोचते हैं कि काश मेरे पापा ने अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाया होता, काश मैं मेहनत करता तो मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर आ जाता। मतलब उसमें एक्शन नहीं होता, सिर्फ सोचते रहते हैं और ज़्यादा सोचने से और जो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। ऐसे ही कुछ एक ही माहौल में रहने वाले लोग होते हैं जो सिर्फ एक ही माहौल में रहे हैं और ख़ासकर निगेटिव लोगों के साथ रहे हैं, तो उनके दिमाग में निगेटिव थॉट होते हैं। वो सोचते हैं मैं बाहर निकलूँगा तो लोग मुझे मोटा कहेंगे, लोग सोचेंगे कैसे चल रहा है, लोग सोचेंगे कैसे कपड़े पहन रहा है। उनके दिमाग में ये होता है कि लोग बहुत बुरे होते हैं। अब ये समझते हैं लोग बहुत बुरे होते हैं, तो उनके दिमाग में ही चल रहा है कि लोग बहुत बुरे होते हैं और लोग उनके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, तो वो ओवर थिंक कर रहे हैं। तो बहुत से लोग हैं ऐसे जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग कुछ उनके बारे में सोच रहे हैं। एक्चुअली ये इमेजिनरी लड़ाई जो होती है, जो इंसान दिमाग में लड़ता है, इसको दिमाग रियलिटी में और इमेजिनेशन लड़ाई में ज़्यादा कांटेक्ट कनेक्शन नहीं कर पाता। इंसान इमेजिनरी लड़ाई लड़ते हुए भी इतने ही गुस्से में आ सकता है जैसे कि रियलिटी में कुछ किसी से उसकी लड़ाई हो जाती है। तो अगर आपके अंदर किसी भी तरह के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो आप इसको रोकिए, रोकने की कोशिश कीजिए। अच्छा, सॉल्यूशन सेंटर थिंकिंग वाले लोग वो होते हैं जो एक्शन के बारे में सोचते हैं।
जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, वो सोचेगा कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा तो कल से कोई एक्शन लेगा, कल से स्टाफ हायर करेगा, टेबल कुर्सी वहाँ ऑफिस के लिए हायर करेगा, एक ऑफिस हायर करेगा, अपने काम को बढ़ाएगा, कल से वो एक्शन लेना शुरू कर देगा। ऐसे ही कोई स्टूडेंट है तो वो निगेटिव थॉट ना ला करके वो पॉजिटिव थॉट लाएगा, तो वो ये सोचेगा कि मैं मेहनत करूँगा तो ऑब्वियसली पास ही होऊंगा। और जिसने मेहनत की है और जिसका रिजल्ट आने वाला है तो ऑब्वियसली वो सोचेगा कि मैं तो पास ही होऊंगा। और जिसका एडमिशन हो चुका है तो वो वहीं पॉजिटिव थिंक करके दिमाग लगाएगा, वो ये नहीं सोचेगा कि काश मेरा उस कॉलेज में एडमिशन होता, काश मैंने मेहनत की होती। ऐसे ही मैरिड वुमेन जो बैठकर सोच रही हैं, जबकि 4-5 साल उनकी शादी को हो चुके हैं, अब तो उन्हें बैठकर कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, तो वो अब बैठकर ये सोच रही हैं कि मेरी सास को मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, उन्हें मेरी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी, और उन्होंने इंसल्ट की तो मेरे हस्बैंड को मेरे बीच में बोलना चाहिए था। तो एक्चुअल में वो चीज़ पहले गुजर चुकी है, तो उसको भूलकर अगर आप पॉजिटिव सोच रही हैं और सॉल्यूशन सेंटर थिंकिंग में हैं, मतलब सॉल्यूशन निकालने वाली हैं किसी चीज़ का, तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो पहले गुजर गया वो गुजर गया, अब आगे से नई लाइफ की शुरुआत करते हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम के बारे में सोच रही हैं, यहाँ पर कुछ भी एक्शन नहीं कर रही हैं, आगे वाली ज़िंदगी के बारे में नहीं सोच रही हैं। ऐसे ही एक ही माहौल में रहने वाले लोग जब वो बाहर निकलते हैं तो वो लोगों से मिलते हैं तो उन्हें पॉजिटिव सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है जो लोग उन्हें निगेटिव मिले वो बुरा बता रहे हैं सबको, तो सभी लोग बुरे हों। दुनिया बहुत बड़ी है और अच्छे लोग भी हैं। तो अच्छे लोगों में और बुरे लोगों में फ़र्क तभी पता चलता है जब इंसान अपने आप को व्यस्त रखता है, अपने काम में लगा रहता है और निगेटिव थॉट से निकल जाता है। तो सॉल्यूशन सेंटर थिंकिंग वाला ये सोचेगा कि हमेशा पॉजिटिव ही सोचेगा कि मुझे अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुझे अपने कारोबार को बढ़ाना चाहिए और मुझे कल से ही लग जाना चाहिए। निगेटिव थिंकिंग गलत है, वो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इसके नुकसान क्या होते हैं? इसके नुकसान ओवर थिंकिंग के ये होते हैं कि आप खुश नहीं रह पाते, आप इन्फीरियरिटी के शिकार हो जाते हैं, सर में भारीपन होता है, सर में दर्द होता है, चिड़चिड़ापन रहने लगता है, किसी से बात करने का दिल नहीं करता, किसी से मिलने का दिल नहीं करता, अकेले रहने का ही दिल करता है, दुनिया बुरी लगने लगती है और ज़्यादा क्रोनिक होने पर सुसाइड जैसे थॉट आने लगते हैं, एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। तो अपने आप को रोकिए, पॉजिटिव थिंकर बनिए। रात को मोबाइल यूज़ ना करें देर तक, दिमाग को स्थिर करने की कोशिश करें, रोकने की कोशिश करें। अगर फिर भी आपके अंदर ये सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो अपने आप को, अपने बारे में आपको गौर करना चाहिए। कुछ मेडिटेशन एक्सरसाइज करनी चाहिए जो नॉर्मली योगा होती हैं, आप जानते हैं, या इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे योगा हैं। इनके बारे में आपको सोचना चाहिए और अपने दिमाग को स्थिर करना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, प्रॉपर शेड्यूल बनाना चाहिए, लाइफ स्टाइल में चेंजिंग लानी चाहिए। और बहुत कुछ करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी अगर आपके सिम्टम्स जो डेवलप हो रहे हैं और आप ज़्यादा ही ओवर थिंक करने लगे हैं और आपका दिमाग नहीं रुक पा रहा है, तो आपको फिर नज़दीकी किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए जिससे आप इलाज कर सकें और उस चीज़ से बच सकें। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप थोड़े बहुत संतुष्ट हुए होंगे। मेरा सौभाग्य है अगर मैं आपको कुछ जानकारी दे पाया हूँ। धन्यवाद।